विद्यालय के स्टेक होल्डर सबसे पहले हमारे बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों में जाते हैं और शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों की कमी की वजह से हमारी शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। उन बात इसमें इस बात की रही कि जो पद स्वीकृति के उपरांत भी नहीं भरे जा रहे थे, उन बैकलॉग को हम लोग आने वाले बहुत कम समय के अंदर में भरेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण एक अम्ब्रेला एक्ट जो स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए था। हमारे राज्य में राज्य गठन के उपरांत 2000 से जिन एक्ट के तहत स्टेट यूनिवर्सिटीज क्रिएट हो रही थी, उसमें भी एक रूपता नहीं थी। झारखंड गठन के उपरांत 25वें वर्ष में हम लोगों ने एक अम्ब्रेला एक्ट इस्टेब्लिश किया। इस एक्ट में तमाम उन बातों का ध्यान रखा गया है जो विश्वविद्यालय के स्टेक होल्डर्स हैं। विश्वविद्यालय के स्टेक होल्डर सबसे पहले हमारे बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों में जाते हैं और शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों की कमी की वजह से हमारी शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। हम लोगों ने इस एक्ट में यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश किया है जो डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के चयन और बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी अपनी वेतन विसंगतियों से लेकर बहुतेरे सर्विस के मामलों को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया करते थे। हम लोगों ने इसमें 2 टियर ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम रखा है, यूनिवर्सिटी के स्तर पर और राज्य के स्तर पर एक ट्राइब्यूनल। हम लोग यह मानते हैं कि शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी जो विश्वविद्यालयों के अधीन हैं, अगर उनकी सेवा शर्तों के उल्लंघन के कोई मामले बनते हैं तो वो पहले हमारे इस 2 टियर ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम में न्याय मांगे। अगर वहां से वह संतुष्ट नहीं होते हैं तब उसके बाद वो हाईकोर्ट जाएंगे। और महत्वपूर्ण बात इसमें इस बात की रही कि जो पद स्वीकृति के उपरांत भी नहीं भरे जा रहे थे, उन बैकलॉग को हम लोग आने वाले बहुत कम समय के अंदर में भरेंगे। और मेरा बड़ा स्पष्ट ये मानना है कि किसी भी शिक्षक को नीड बेस या घंटी आधारित की जिस परिकल्पना के तहत हमारी उच्च शिक्षा को चलाया गया, ये उस नीड बेस या घंटी आधारित शिक्षकों के साथ साथ उनसे बड़ा अन्याय हमारे छात्रों के साथ है। जब शिक्षक को अपनी नौकरी की स्थायित्व की गारंटी नहीं रहेगी तो वो शिक्षण में क्या अपना समय दे पाएंगे। हम लोग स्थायी और पक्की नौकरियों के माध्यम से उन शिक्षकेतर शिक्षकों की बहाली करना चाहते हैं कि जिससे वो यूनिवर्सिटी में आके लंबे समय की एक स्थायी नौकरी के साथ हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में राज्य जिसका GR आज मात्र 18 है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग हम लोग 9 पीछे हैं, हमारी उम्मीद है कि आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर में हम राष्ट्रीय औसत तक पहुंच जाएंगे। निजी लेकिन को लेकर के भी एक विधेयक लाया गया। दूसरा विधेयक जो बहुत महत्वपूर्ण था, जिसकी बहुत आवश्यकता प्रतीत हो रही थी, वह थी कि झारखंड राज्य में कोचिंग रेगुलेशन के कोई नियम कायदे कानून नहीं थे। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री या राज्य के सेकेंडरी एजुकेशन के मिनिस्टर को अगर आप पूछ बैठते हैं या हमारे शिक्षा विभाग को पूछ बैठे कि रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो में संचालित होने वाले कोचिंग सेंटर्स कितने हैं, तो हमारे पास कोई इसके सटीक आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा मैकेनिज्म या प्रणाली नहीं थी जिसके तहत उन कोचिंग सेंटर्स को हम रेगुलेट कर पाते। सरकार ने इस कोचिंग सेंटर रेगुलेशन एक्ट के तहत बहुत सारी चीज़ों को नियमित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले कोचिंग सेंटर्स के लिए हम लोग एक ID क्रिएट कर रहे हैं जो CCR ID होगा, जो कोचिंग सेंटर की ID होगी। ये एक यूनिक ID होगी जिसके आधार पर यह तय होगा कि वो सरकार के मानकों का अनुपालन करते हुए जब आवेदन करेंगे तो वैसी स्थिति में उनको स्थापना अनुमति प्रदान की जाएगी। दूसरी ID हम लोग अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये CED ID होगी जिसमें हर स्टूडेंट का हमारे पास लेखा जोखा होगा कि वो किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है और किस पाठ्यक्रम में वो पढ़ रहा है। तीसरी ID हम लोगों ने क्रिएट की इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले उन ट्यूटर्स की
जो विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पढ़ाते हैं। ये CTR ID इस बात को एस्टेब्लिश करेगी कि कोई ट्यूटर एक समय में एक से ज़्यादा कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो रिनाउंड टीचर होते हैं उनका कई एक कोचिंग संस्थान अपने यहाँ फोटो लगाते हैं और उसके नाम पर बच्चों को आकर्षित करते हैं। चौथी एक आईडी हम लोगों ने और क्रिएट की कि जिन संस्थानों के पास 1000 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको अपने संस्थानों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक मनोचिकित्सक रखना होगा। ये हम लोगों ने इसको क्रिएट किया CMC ID। यह निश्चित रूप से है कि CMC ID के माध्यम से उन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान प्रशिक्षित डॉक्टर रखेंगे और हम ये नहीं चाहते हैं कि कोटा जैसी घटनाएं हमारे राज्य में दोहराई जाएं। और महत्वपूर्ण बात इसमें एक और रही कि हम लोगों ने इस पूरे प्रकरण में, पूर्व में आपने देखा होगा ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जब किसी प्रतिष्ठित संस्थान ने एक कोचिंग सेंटर ने छात्रों का पैसा लिया और उसके बाद वो वाइंड अप हो गया, और उसी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान का झारखंड के अन्य भूभाग में कोचिंग चल रहा हो। इस बिल में हम लोगों ने फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर, जो फ्रेंचाइजी लेंगे और जो फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी देंगे, उन दोनों को समान रूप से लायबल रखा है। अगर कोई संस्थान की जमशेदपुर की यूनिट छात्रों के साथ गलत करते हुए पाई जाती है तो झारखंड के भूभाग में उनके चल रहे तमाम संस्थानों को हम लोग बंद कर देंगे। तीसरी बात, वाइंड अप पॉलिसी का हम लोगों ने इसमें प्रावधान किया है। हर कोचिंग संस्थान को अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर यह बताना होगा कि पाठ्यक्रमों की फीस क्या होगी। किसी कारणवश कोई छात्र अगर उस पाठ्यक्रम से बाहर होना चाहता है या संस्थान उस पाठ्यक्रम को बंद करना चाहता है तो वैसी स्थिति में फीस वापसी की परिस्थितियां क्या होंगी।